दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बड़ा डील जो हुआ था परसों ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आया था। लॉकडाउन न्यूज़ के बीच में ही आया था, फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में। जब मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया था एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू कि उन्होंने 9.99% का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म पे लेने की घोषणा की थी। फेसबुक के लिए नया एक्विजिशन कोई नई बात नहीं है। मार्क जुकरबर्ग बड़े ही विजनरी हैं और वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को करते रहते हैं। खास करके मैं पाऊँ कि ये फेसबुक सोशल मीडिया जेंट जो है, जहां 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा था करीब करीब $1 बिलियन में, 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था, एक्वायर किया था। तो उसी के साथ साथ आप 2014 में ही एक वर्चुअल रियलिटी फॉर्म ओकुलस वीआर को $2 बिलियन में लिया था। परंतु अगर इन तीनों डील की बात करें और फेसबुक का ये इस डील की बात करें तो थोड़ा फर्क है, क्योंकि उस समय क्या था कि फेसबुक का ओनरशिप मेजोरिटी था उसमें, मतलब फेसबुक ही उसका मालिक था। बट यहाँ पे जो रिलायंस जियो की जो डील हुई है लगभग $5.7 बिलियन की डील है, जिसमें 9.99% मतलब 10% से कम का शेयर होल्डिंग है रिलायंस के साथ में। और मैं इससे कहूँ तो ये वास्तव में यह डील देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है एफडीआई के थ्रू। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दायरे से नीचे है, 10% से नीचे है। इस तरह से फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पे 9.99% स्टेक के साथ 43,574 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की एंटरप्राइज वैल्यू जो हो जाएगी 4.62 लाख करोड़। दोस्तों एक सवाल आता है कि जियो प्लेटफॉर्म है क्या। तो मैं बता चलूँ आपको कि जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस ने लास्ट ईयर अक्टूबर में एस्टेब्लिश किया था, जो एक अम्ब्रेला कंपनी, इट इज एन अम्ब्रेला कंपनी ऑफ ऑल डिजिटल बिजनेस ऑफ रिलायंस। एवं रिलायंस जियो भी इसका पार्ट है। आपको बताएं कि जियो की लॉन्चिंग मई 2016 में हुई थी, जिसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। सस्ते डेटा और फ्री कॉलिंग का दौर शुरू हो गया था और इस डेटा वार में धीरे धीरे जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी एक धाक जमा ली और आज जियो ने मात्र 3 साल के एक छोटे से टाइम पीरियड में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। इसके ग्रोथ के परिणाम स्वरूप देश की कई टेलीकॉम कंपनियां या तो बंद हो गई या एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं। तो ये तो कहानी थी इनके इन्वेस्टमेंट की। अब मैं बात करता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट है। इसके इम्पैक्ट को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। एक कि क्या फ़ायदा होगा इससे रिलायंस को, दूसरा क्या फ़ायदा होगा इससे फेसबुक को, और तीसरा आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बात करता हूँ पहले रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा। तो इसकी बात तो देखने को परसों ही मिल गई थी जब ये अनाउंस हुआ। उसके साथ ही रिलायंस के शेयर में वेडनेसडे को ही 10% की तेजी आ गई थी और डील के बाद एक्सपर्ट जो थे इसके लिए बड़े पॉजिटिव थे और उनका कहना था कि इस डील से रिटेल, इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस में ग्रोथ आएगी और इस तरह से रिलायंस का बैलेंस शीट मजबूत होगा। वेल नोन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेट पड़े हुए हैं और इसके चलते लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में मुकेश अंबानी जी ने ये घोषणा की थी कि 18 महीनों में ये डेट फ्री कर देंगे अपनी कंपनी को। तो मैं कहूँ आपको कि उसकी बात अगर करें तो इस डील से, हालांकि इसके साथ और भी डील रिलायंस कर रहा है और कंपनियों के साथ में डेट फ्री करने के लिए, बस इस डील से भी ये फर्क आएगा कि 12% का जो नेट कर्ज है वो घटेगा और कमाई लगभग 15% की बढ़ेगी, जिसके आधार पर कहा जा सकता है, अनेक ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि इसकी कंपनी की रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मतलब मैं कहूँ कि बेहतर हो जाएगी। दूसरा, इस डील ने सिर्फ डिजिटल और इंटरनेट बिजनेस को नहीं बल्कि रिटेल बिजनेस को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट ये 2 बड़े जेंट हैं जो सामने हैं और जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, बट इनकी पहुंच उस तरह से उतनी स्मूथ नहीं है और वहां तक नहीं है। तो इस स्पेस में घुसने के लिए रिलायंस तैयार है जियो मार्ट के थ्रू, अपने एप्लीकेशन जियो मार्ट के थ्रू, कि व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स हैं उसके साथ मिल करके ये लोगों तक पहुंचेगा और लोकल जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनके साथ मिलकर, किराना दुकानदार हैं, उनके साथ जुड़ेगा, लोगों को बताएगा क्या प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, किस रेट में मिलेगा और हर प्रोडक्ट की डिलीवरी वो घर तक कराएगा। तो एक बड़ा स्पेस है जिसमें रिलायंस को बड़ा फायदा होगा इसको व्हाट्सएप के साथ मिले काम करने में। दोस्तों जियो के पास करीब करीब 38 करोड़ ग्राहक हैं और इसका कस्टमर बेस सबसे बड़ा हो गया है। फेसबुक की बात करें तो भारत में इसके 40 करोड़ यूजर्स हैं
और इंटरनेट की बात करें तो 85 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा स्पेस है इसको आगे बढ़ने का, आगे निकलने का। तीसरा, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक जो है अपना एक पेमेंट गेटवे उसका है अभी व्हाट्सएप के थ्रू, बट वो चाहता है कि रिलायंस के थ्रू मिलकर के इस गेटवे को बड़ा करे, और साथ ही साथ उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो गूगल से भी कंपटीशन में आ जाएगा और इसका फ़ायदा आम जन तक होगा और कंपनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरा, आप जानते हैं कि अभी हम लोग वीडियो मेकिंग में, खास करके कॉमिक वीडियो मेकिंग में टिकटॉक का बड़ा बोलबाला है हिंदुस्तान में। टिकटॉक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसके कंपटीशन में फेसबुक लाशो ऐप लेके आ रहा है, लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए इसको रिलायंस की सहायता की बड़ी ज़रूरत है लेने के लिए। तो आपने देखा कि इस तरह से ये डिजिटल पेमेंट में भी ये आगे आएगा और ताकतवर होगा जियो के साथ मिलकर के, और साथ साथ ये अपनी टिकटॉक के लिए जो ला रहा है वो ऐप, उसका भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जियो के और भी कई सारे काम शुरू हो रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हमें कई बातों को मालूम भी नहीं है, उनको भी फ़ायदा इस फेसबुक को होगा। उन सारे इंडस्ट्री में फेसबुक अपना दबदबा बनाएगा। साथ साथ कंपटीशन होने से ग्राहकों का फ़ायदा होगा, ग्राहकों तक सामान सस्ता पहुंचेगा, साथ साथ एक रोज़गार की भी क्रिएशन होता है। तो ये था रिलायंस और जियो के बीच के डील की बात। आगे फिर और देखेंगे। आप बताएं कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।